इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकते हैं, उसके लिए आप तरीका सीखिएगा। बहुत आराम से ये प्रोसेस समझाया गया है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो रेखा जो है 4x + 9y + 43 = 0 के समांतर है। तो दो तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनते हैं समांतर में और एक जो बनते हैं वो परपेंडिकुलर में बनते हैं। तो ये जो है वो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन तो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा और दूसरा जो है यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको वो निकालना है कि इसके पैरेलल में लाइन दिया हुआ था और उस लाइन का समीकरण आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस मेथड में क्या करना है कि पहला पॉइंट आप जानते हैं क्या करना है कि जो भी रेखा अगर समांतर दी गई होगी, तो अगर हम इसको 4x + 9y प्लस आप एक समीकरण देख रहे हैं कि 43 = 0 दिया हुआ है, तो इस समीकरण के अंदर आप एक चीज देख सकते हैं कि जो अगर समांतर रेखा होगी तो इसका जो होगा कांस्टेंट को छोड़ के ये दोनों वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यानी कि सेम टू सेम वैसा ही आ जाएगा जैसे 4x + 9y आया है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4x + 9y के इक्वल टू में ही होगा। ठीक है, क्लियर है बात? यानी कि हर स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये आंसर हो सकता था, लेकिन आप इस हिसाब से इन दोनों आंसर्स पर हटा सकते थे। तो दो ऑप्शन सब आपके बच गए हैं। अब कौन सा आएगा उसके अनुसार अब आपको देखने का। अब इन दोनों को तरीका क्या है हटाने का? तो पहली बात, जब भी एक पॉइंट दे दिया जाए और उसके बाद एक समीकरण अगर आपको दिया जाए, तो उस स्थिति से निपटने के लिए पहले आपको देखना है कि जो रेखा का जो समीकरण होगा उसी पैरेलल लाइन का वो समीकरण हो जाएगा। तो यानी कि जो भी होगा 4x + 9y जो गिवन होगा वहां पे, तो यहाँ भी 4x + 9y आपको लिखना ही होगा। अब आपको देखिए कहाँ पे गड़बड़ी आएगा, तो जो भी गड़बड़ी आएगा वो कांस्टेंट के आधार पर आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस कांस्टेंट को यहाँ पे, क्योंकि ये बदल जाता है, तो हम इसको +c मान लेते हैं। c से कांस्टेंट हो जाएगा और इज इक्वल टू हम पूरा कितना मान लेंगे, 0 के इक्वल टू में मान लेंगे। ठीक है, अब जो आपको पॉइंट गिवन है, तो जो पॉइंट दिया गया है वो -5 और कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये यहाँ सेटिस्फाई करा देना है आपको। सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे? तो 4 × x का मान आएगा -5 और +9 × आ जाएगा 2 और +c = कितना आएगा, 0। तो 4 × 5 = 20 आएगा, यहाँ +18 आएगा, +c = 0 आएगा। तो c का मान सीधे सीधे आप जाके बता सकते हैं कि 2 आ जाएगा। सिंपल बात है, c का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अब आपके पास जो समीकरण है वो ऑलरेडी पता चल गया है कि 4x होगा और 9y तो फिक्स होगा और c का मान आ गया 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2 रख के डायरेक्टली इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है।